अगर आप गूगल पे यूज करते हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मेल आपको आपके ईमेल बॉक्स में मिला होगा या नहीं, लेकिन आपने इसे चेक नहीं किया होगा या रीड नहीं किया होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये गूगल का जो मेल है, गूगल पे की तरफ से आपको मिला होगा, जिसमें गूगल पे ने अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताई है। गूगल पे ने अपनी पॉलिसी में बहुत कुछ चेंज किया है। इसे आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गूगल पे का यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जब ये मेल मिला होगा तो आपने इसके ऊपर जो है तो गूगल पे जो ऊपर सबसे वाला टर्म्स है गूगल पे का, वहां पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से इनका टर्म्स पेज ओपन होगा, जहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे उनकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, जो कि बहुत बड़ी है। आपको इसे रीड करना होगा, पूरी तरह से पढ़ना होगा। तो आपको मैं इसमें के बेसिक कुछ पॉइंट बता दूं जहां पे इन्होंने कुछ चीजें बदली है। आप गूगल पे का जो यूज है, जो मनी ट्रांसफर वाले करते थे, वो नहीं कर पाएंगे। इसके अगर वो ऐसा यूज करते हैं गूगल पे का, तो उनका आईडी जो है तो वो ब्लॉक हो जाएगा गूगल पे का। वो गूगल पे का जो है तो फ्रॉड केस में आएंगे। इसलिए गूगल पे ने इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है, साफ साफ बताया है कि आप गूगल पे का जो हेरा फेरी के लिए यूज नहीं कर सकते, मनी ट्रांसफर के लिए यूज नहीं कर सकते। ये पर्सनल यूज, व्यक्ति के लिए यूज करने के लिए बनाया गया है। तो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार इसे सिर्फ पर्सनल व्यक्ति ही यूज कर सकता है। तो इस तरह की इसमें कुछ और भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। इसकी जो लिंक है या इसकी कॉपी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप इसे रीड कर सकते हैं। या फिर आपको ईमेल बॉक्स में आप अपने चेक करना, वहां पे आपको ये मिला होगा, तो वहां से भी आप इसे रीड कर सकते हैं। तो इसमें गूगल पे ने अपनी बहुत सारी पॉलिसी को चेंज किया है, और इसमें उनकी जो लिमिट होती थी वो भी इन्होंने अब लिमिट को कम कर दिया है। इनमें यहाँ पे इन्होंने परचेसिंग, सेलिंग और मनी ट्रांसफर जो लिमिट होती है, वहां पे इन्होंने उसे कंट्रोल किया है। यहाँ पे जो उन्होंने पॉलिसी बताई है, रिटेलर, मर्चेंट, कस्टमर सबके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ फीस डिसाइड की है। ये सभी चीजें आपको रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेल के अंदर पॉलिसी इतनी बड़ी है, मैं आपको सभी कुछ जानकारी नहीं दे सकता। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही देने वाला हूँ। अगर आपको पूरी जानकारी लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका सब कुछ लिखा हुआ है, वहां से आप उसे रीड कर सकते हो या फिर अपने ईमेल बॉक्स में चेक कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने अप्लाई फॉर द लोन फैसिलिटी सर्विस भी दिया है, फीस एंड चार्जेस वाला ऑप्शन भी दिया। अगर आप क्रेडिट कार्ड से बिल पे करते हैं या लेते हैं, उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे अब दिखाई जाएंगी। तो बहुत सारे चेंजेस इन्होंने किए हैं। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उसके ऊपर आपको चार्जेस भी लग सकते हैं, और ये आरबीआई के गाइडलाइन अनुसार होगा। और ये पॉलिसी उन्होंने इंडिया के लिए ही खास करके बनाई है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। और इनका जो है तो सभी कुछ यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे आप ये जो मेल है, इसके अंदर बहुत सारी और भी उनकी पॉलिसीज भी है। आप यहाँ से गूगल पे पेमेंट यूज फॉर पॉलिसीज, यहाँ पर भी आप रीड कर सकते हो। और उसके बाद में नीचे गूगल प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर इन्हें इसमें भी उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। जैसा कुछ उन्होंने अपडेट्स बताए हैं और कुछ नए अपडेट्स लेके भी आए हैं। इसमें कस्टमर के लिए कुछ बेनिफिट वाले भी है, और कुछ कस्टमर को जो है तो ट्रांजेक्शन करने से पहले कुछ चीजें देखना बहुत जरूरी है। इसमें ट्रांजैक्शन जो कस्टमर अभी करेंगे, उसका रिस्क जो है तो कस्टमर खुद लेगा, इसीलिए कोई भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के बाद में ही करे। तो इसमें गूगल पे ने जो है तो कस्टमर सपोर्ट भी दिया है, उनका ऑफिस का एड्रेस भी दिया है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। गूगल पे की तरफ से ये ईमेल मुझे मिला है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको इसका ईमेल नहीं मिला है तो ये मैं आपको इसकी लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसे रीड कर लेना। और आपने जो है तो गूगल पे की पॉलिसी को एक बार जरूर पढ़ लेना। अगर आप गूगल पे का ज्यादा यूज करते हैं और आपको अगर इसके चार्जेस भी लगते हैं, तो आप इसकी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि ये आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार होगा। और इसके चार्जेस भी आपको अगर आप लगते हैं तो देना ही
होंगे। और इसके अलावा आप मनी ट्रांसफर के लिए इसे यूज नहीं कर सकते, इसे आप पर्सनल चीजों के लिए ही आपको यूज करना होगा। ये भी आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार है, और इसकी जो लिमिट सीमा है वो आपकी कम कर दी गई है। आप इसे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, आपको जो लिमिट दी जाएगी उसके हिसाब से ही आपको यूज करना होगा। और इसका जो यूजेस है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी आप दिखाया जाएगा, जिसके थ्रू आपका जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो ये सभी चीजें आपकी जो है तो दिखाई जाएंगी। इसलिए इससे कोई भी गलत व्यवहार ना करे, और इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को देखते हुए सारे व्यवहार करें। तो यही अपडेट था, आगे की जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में रीड कर सकते हो। थैंक यू।